आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के ओढ़व के रबारीवास में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे मकान जो टूटे हुए हैं। कुछ बच्ची वहां पर है, अपने मकानों में से शायद कुछ निकाल रही है टूटे हुए मकानों में से। अब यहाँ पर ये जो ओढ़व का रबारीवास है, यहाँ पर आसपास के पूरे इलाके में तकरीबन 500 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। मेरे पीछे जो मकान है वो NSUI के हैं, कपिल देसाई उनका मकान है। और इस देश के अंदर किस तरीके से राजनीति चल रही है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, क्योंकि गुजरात कांग्रेस का ANSUI का जो मजबूत विंग है NSUI, हर जगह पर आप देखें जहां पर भी विरोध प्रदर्शन होता है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकारों के जो काले कारनामे होते हैं, या जहां पर भी मजलूम की आवाज उठाने की बात होती है, तो NSUI डट कर सड़कों पर आपको नजर आता है। उसी NSUI के नेता हैं कपिल देसाई, युवा नेता हैं। उनका मकान यहाँ पर था और यहाँ पर ये कहा गया कि भाई यहाँ पर 40 फीट का रोड बनाना है। लेफ्ट साइड में मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बाहर एक रोड है, यहाँ पर सड़क है। अंदर ये पूरी रबारीवास की सोसाइटी है, सारे मकान हैं, ये सारे मकान तोड़े गए हैं। सिर्फ एक दिन का नोटिस, 16 तारीख को आए, नोटिस दिया कि भाई कल हम आपके मकान तोड़ देंगे, और 17 तारीख को आकर सारे मकान तोड़ दिए गए। उत्तरायण जो है, मकर संक्रांति, ये कहा जाता है कि शुभ काम जो होते हैं वो मकर संक्रांति के बाद शुरू होते हैं। तो अब ये कौन सा शुभ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये देसाई समाज से ही पूछा जाना चाहिए, मोदी जी से, अमित शाह जी से खुद पूछा जाना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों को सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया। अचानक बुलडोजर आए, दोपहर में 12 बजे के करीब यहाँ पर इनको नोटिस वगैरह दिया और दूसरे दिन सुबह सुबह 9 बजे आकर मकान तोड़ दिए गए। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है विकास होना चाहिए, लेकिन विकास में हमेशा कहता हूं कि गरीबों की छाती पे चढ़कर नहीं होना चाहिए, या विकास किसी के आशियाने को उजाड़ कर नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था लोगों की करनी चाहिए। 1952 में ये जमीन दी गई थी। अब 1952 आप सोचिए, नेहरू जी के वक्त में गुजरात में, अहमदाबाद में, मैंने अलग अलग जगहों पे जहां जहां रिपोर्टिंग की है, या अक्सर मैंने ये चीजें देखी कि जहां पर भी मकान कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, कांग्रेस की तरफ से उस वक्त जिन गरीबों को बसाया गया था, चाहे वो राजीव गांधी की तरफ से हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की तरफ से हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से हो, जिन जिन लोगों को बसाया गया था, अहमदाबाद के मोटेरा जो स्टेडियम है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, बताया गया, उसके पीछे के मकान थे, वहां पर भी वो दलितों के मकान थे। वहां पर उन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। उन लोगों ने कहा कि हमको इंदिरा गांधी ने मकान दिए थे। बापू नगर में भी कई जगहों पर मैंने दिखाई थी खबर के, वहां पर भी उन लोगों ने कहा कि हमको इंदिरा गांधी के वक्त के मकान दिए गए थे। इसी तरीके से मैंने वाड़ज के कई जगहों पर रिपोर्टिंग की थी, वहां पर जब गरीबों के मकान टूटे थे, SC ST OBC वगैरह के, तो वहां पर भी ये दिखाया था, उन्होंने कहा था कि हमको ये मकान जो है वो इंदिरा गांधी के वक्त दिए गए थे। ये जो वास है देसाइयों का, जो रबारी वास है, 1952 में यहाँ पर इन रबारियों को, जिसे रबारी कहा जाता है, देसाई जो होते हैं, इनका जो मेन काम होता है पशुपालन का काम होता है, दूध वगैरह, भैंसे पालना वगैरह, ये इनके काम होते हैं। उस वक्त यहाँ पर पूरा जंगल था, यहाँ पर उनको बसाया गया था। उसके बाद 1960 के करीब ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू करा, तब सारा जंगल था। अब उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ी और अचानक से 5 साल पहले नोटिस दिया गया था। 5 साल के बाद अचानक ये जागे, कोई नोटिस नहीं, दूसरा सीधे आए, एक दिन का नोटिस देकर उसके बाद में मकान तोड़ दिए गए। 5 साल तक आप क्या कर रहे थे? यहाँ के लोगों ने कहा कि उन्होंने सरकार से मांग भी की थी कि भाई ये हम पैसा भरने के लिए तैयार हैं, ये जो जमीन आप जो बता रहे हैं इलीगल है या जो भी, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अब आते हैं अहम बात पर कि विकास किस तरह का होता है। ये जो मकान है, बाहर जब आप रोड से अंदर आएंगे, ये आगे सोसाइटी बिल्कुल टी पॉइंट आ जाता है। आप सोचें कि म्यूनिसिपालिटी ने यहां पर यह कहा कि यहां पर हम 40 फीट का रोड बनाना चाहते हैं, तो ये 40 फीट का रोड किस लिए बन रहा है? क्योंकि आगे तो सोसाइटी में रास्ता बंद हो जाता है। तो ये विकास किस लिए किया जा रहा है? क्या ये विकास NSUI के युवा नेता कपिल देसाई को टारगेट के लिए बनाया गया था? ये
पहले कहा गया कि नहीं हम 20 फीट का रोड बनाएंगे, उसके बाद बुलडोजर अंदर घुसा दिए गए, फिर अंदर घुसने के बाद कहा हम 40 फीट का रोड बनाना चाहते हैं, 40 फीट का। तो ये किस तरह का विकास है, ये लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अब चाहे द्वारका हो, सोमनाथ हो, सनातन जो होता है, सनातन का मतलब क्या होता है? कभी जो सच्चा सनातनी होगा वो किसी को दुख पहुंचाकर खुद खुश नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब ये होता है कि वो हर एक की खुशी के बारे में सोचता है। सनातनी का मतलब ये होता है कि अगर किसी को भी तकलीफ हो रही है तो मैं उसके साथ में खड़ा रहूंगा, ये होता है सनातन। तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र का निर्माण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए। और दूसरा, जो लोग बुलडोजर की कार्रवाइयों पर खामोश रहते हैं, जब द्वारका में, सोमनाथ में जब बुलडोजर चलते थे तो लोग खुश होते थे कि अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, हर्ष संघवी जी अच्छा है बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों का स्क्रू टाइट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे नंबर सभी का आ रहा है। मैं इसीलिए राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा बेहतरीन जो शेर था कि यहाँ सिर्फ हमारा मकान नहीं है भाई, सभी जद में आने वाले, आप ये सोचिए। तो ये चीज के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जो बुलडोजर की गलत कार्रवाइयों पर जो खामोश रहते हैं, उनसे मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप खामोश रहकर, जुल्म के खिलाफ अगर आप खामोश हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।